बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप देख रहे हैं RCMT चैनल। और आज हम थर्डलाइट का जो है प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसमें थर्डलाइट की सेटिंग है। सेटिंग से मुराद थर्डलाइट की सेटिंग के 3 स्टेप्स हैं। एक सेंटरिंग, दूसरा लेवलिंग और तीसरा फोकसिंग। ये 3 स्टेप्स परफॉर्म करेंगे हम प्रैक्टिकली। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसकी सेटिंग का प्रोसेस। तो जैसा कि सबसे पहला स्टेप इसका है सेंटरिंग का, यानी कि मशीन के सेंटर को आपके ज़मीनी नुक्ता जो है जिस पे आप काम करने जा रहे हो, जिससे स्टार्ट करने जा रहे हो, उस पॉइंट के ऊपर मुंतबिक करना, उसके ऊपर लेके आना। तो इसके लिए ये जो थर्डलाइट है, इसमें आई पीस फॉर सेंटरिंग दिया हुआ है, उसमें हम देखेंगे। उसमें देखते हुए उसके अंदर जो सर्कल दिया गया है, उस सर्कल को इस ज़मीनी नुक्ता जिसके ऊपर मैंने डार्ट लगाया हुआ है, उस डार्ट के ऊपर लेके आएंगे। उसको ऊपर लाने के लिए एक ये मेथड है कि ये जो दोनों लेग्स आपकी तरफ हैं, इन लेग्स को उठा के आप दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। दाएं बाएं मूव करके तो उसको बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर लेके आने की कोशिश करेंगे। इस तरह मूव करते हुए लेग्स को हम इसको सेंटर के वो जो डार्ट हमने लगाया हुआ है उसके ऊपर लेके आ जाएंगे। ले जी, अभी वो हमारा जो डार्ट है, ज़मीनी नुक्ता, वो इसके आई पीस का जो सर्कल है उसके अंदर आ गया। तो इट्स मीन कि हमारी सेंटरिंग होगी हमारी मशीन की। नेक्स्ट स्टेप हमारा है लेवलिंग का। तो लेवलिंग, जिस तरह हमने ऑटो लेवल को लेवल किया, उसी तरह ये बबल लेवल है और ट्यूब लेवल, इनको सेंटर में लेके आएंगे। तो उसका जो प्रोसीजर ऑटो लेवल का था, वही प्रोसीजर होगा। जिस तरह मैंने पहले ऑटो लेवल के प्रोसीजर में बताया था कि ये जो बबल लेवल जिस लेग के अगेंस्ट में होगी, उस लेग को, या जिसकी तरफ होगी, उस लेग को आपने मूव करना है अप और डाउन। अब चूँकि ये इस तरफ है मेरी तरफ, तो इस लेग को हम मूव करने की कोशिश करेंगे और इसको स्लाइटली मूव करने के बाद ये इस लेग की तरफ आया या उस लेग की अगेंस्ट में आया। अब इन दोनों लेग्स में से हम जो कि इस लेग की तरफ आया, तो ये चूँकि हाइट पे है, इसको डाउन करेंगे तो ये मूव हो के सेंटर की तरफ जाएगा। इस लेग को अप और डाउन करने से ये किस तरह मूव हो रहा है, ये सर्कल के अंदर आ रहा है। जब सर्कल के अंदर आ जाए तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे और इसको लॉक कर देंगे इस लेग को। अब इसके बाद जो थोड़ी बहुत सेटिंग है वो इससे ट्राई ब्रश से करेंगे। ये 3 स्क्रूज हैं, 3 में से 2 को हम कंसेक्टिवली मूव करेंगे, इनवर्ड और आउटवर्ड। तो इनमें जब हम कंसेक्टिवली मूव करेंगे तो राइट और लेफ़्ट ये मूव कर रहा है, और ये थर्ड वन जो है, इससे हम टू और फ्रो मूवमेंट करवाएंगे। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इस वक्त हमारा जो है बबल लेवल हो चुका हुआ है। इसी तरह एक ट्यूब लेवल है यहाँ पे, उसको भी हम सेट करेंगे। इस वक्त हमारे दोनों लेवल जो हैं, बबल लेवल और ट्यूब लेवल, ये लेवल हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप, जो थर्ड वन स्टेप है, वो है फोकसिंग का। मतलब टारगेट पॉइंट को हमने फोकस करना है। तो टारगेट पॉइंट को फोकस करने के लिए हमें ये 2 चीज़ें ज़हन में रखनी होंगी। एक वर्टिकल लॉक है, एक हॉरिजॉन्टल लॉक है। वर्टिकल लॉक और हॉरिजॉन्टल लॉक। वर्टिकल लॉक ये टेलीस्कोप की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। जिस तरह अभी इसको लॉक कर दूँगा तो ये ऊपर नीचे नहीं मूव होगा। इसी तरह हॉरिजॉन्टल लॉक, ये आपकी ये मशीन जो है, इसकी टोटल ओवरऑल मूवमेंट को, लेफ़्ट और राइट मूवमेंट जो है, इसको कंट्रोल करेगा। तो वो दोनों लॉक लग चुके हैं। इनके साथ एक और ये स्क्रू लगा हुआ है दोनों लॉक्स के साथ, जो कि स्लो मोशन स्क्रू है। फोकसिंग के लिए हम
अपना टारगेट पॉइंट जो है उसको फोकस करेंगे। उसके लिए जो बेहतरीन एक तरीका है, मेथड जो यूज़ किया जाता है, सबसे पहले जो हमारे क्रॉस हेयर्स हैं, क्रॉस हेयर्स को सेट करने के लिए कि वो विजिबल हैं कि नहीं। अगर विजिबल नहीं है तो हम एक पेज अपने सामने रखेंगे आपके ऑब्जेक्ट ग्लास की तरफ, और इस पेज के अब आई पीस में से देखते हुए पेज के ऊपर से हम अपने ये जो क्रॉस हेयर्स हैं इनको विजिबल करेंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे। और ये किया जाता है आई पीस के साथ जो रिंग लगा हुआ उसके थ्रू। इसके बाद जो फोकसिंग की जाएगी ऑब्जेक्ट की, तो वो ऑब्जेक्ट की फोकसिंग के लिए ये फोकसिंग रिंग ये ब्लैकिश कलर का लगा हुआ है। ये थोड़ा मैं आपको वादे करके दिखा दूं कि ये जो रिंग लगा हुआ है इसको जब हम मूव करेंगे तो इससे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल होगा, क्लियर होगा और उसको फोकस किया जा सकेगा। ये टारगेट पॉइंट है। ये टारगेट लेने के लिए अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर टारगेट लेंगे। इसके अंदर एक ट्रायंगल बनी हुई है। ट्रायंगल की ऊपर वाली साइड वो टारगेट लेने के लिए हमें हेल्प करती है। तो टारगेट लिया, टारगेट लेने के बाद अब हम इसको लॉक करेंगे। हॉरिजॉन्टल लॉक भी किया जाएगा और वर्टिकल लॉक भी। अब टेलीस्कोप के आई पीस के अंदर देखते हुए हम इसको फोकस करेंगे। इस वक्त हमारा टारगेट फोकस हो चुका हुआ। ये फोकस टारगेट जो है ये डिफरेंट पॉइंट्स में हम इनको डिवाइड करते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट वर्क होता है इसका एंगल लेने का। सपोज ये पॉइंट ए है, इस साइड पे पॉइंट बी हमने रखा हुआ है। पॉइंट ए को टारगेट करके फोकस करके तो यहाँ से हम पावर को ऑन करके ज़ीरो सेट को प्रेस करके हॉरिजॉन्टल एंगल को ज़ीरो कर लेते हैं। नाउ वी विल मूव आवर मशीन इन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की ये स्टार्ट कर देगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट सपोज इस साइड पे है तो उसको हम टारगेट करेंगे। टारगेट करने के बाद हम इसको लॉक कर देंगे। लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद अब इसको फोकस करेंगे। अब स्लो मूवमेंट के लिए स्लो मोशन सीख रही उसे हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट क्रॉस हेयर को इसके ऊपर फोकस करेंगे। हो गया। नाउ हम ये रीडिंग नोट कर लेंगे। ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल एंगल हमारा जो बन रहा है वो ये है 109 डिग्री, 109 डिग्री 52 मिनट और 21 सेकंड। ये डिस्प्ले जो है रीडिंग आपको नज़र भी आ रही है। हॉरिजॉन्टल रीडिंग जो है 109 डिग्री 52 मिनट और 21 सेकंड। ये हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने का भी प्रैक्टिकल इसमें साथ हो चुका है। पहले नंबर पे हमने सेटिंग की, सेटिंग के बाद हमने इसका हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर किया। तो ये प्रोसीजर होता है थर्डलाइट से, थर्डलाइट की सेटिंग करने का। थर्डलाइट की सेटिंग के बाद इससे जो रीडिंग है हॉरिजॉन्टल एंगल की वो लेने का। तो थर्डलाइट की सेटिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जो कि इससे हमने काम लेना होता है, बेसिक जो इसकी वर्किंग है और इसका बेसिक फंक्शन है वो क्या है कि हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना और वर्टिकल एंगल मेजर करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये V फॉर वर्टिकल एंगल के लिए है और ये H फॉर हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए है। तो ये V के ऊपर आप 90 देख रहे हैं, 89 और 90, इसको 90 कर लेंगे हम। और ये जो नीचे आपका है 0, इस वक्त हम हॉरिजॉन्टल एंगल चूँकि मेजर करने जा रहे हैं तो ये 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड इसमें नज़र आ रहा है। और ये कैसे आता है जब हम ज़ीरो सेट ओ सेट, ये जो ज़ीरो सेट बटन है इसको जब हम प्रेस करेंगे तो ये इसको ज़ीरो सेट कर लेता है। ज़ीरो सेट करने के बाद हमने टारगेट लेना है।
जो टारगेट ए पॉइंट है, फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ इसको मूव करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो एंगल होगा वो आएगा। अब यही पे आप ज़रा इसको देखेंगे, मैं इसको मूव करूँगा बी पॉइंट की तरफ, ये ए पॉइंट के ऊपर 0 सेट हुआ। अब मैं इसको अनलॉक करूँगा, हॉरिजॉन्टल लॉक जो है वो उसको अनलॉक करूँगा और इसको मूव करूँगा पॉइंट बी की तरफ। तो रीडिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप देखेंगे इसकी रीडिंग जो है वो चेंज हो रही है। क्योंकि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो ये 360 से मूव हुआ डाउनवर्ड। बट अगर उसी 0 पॉइंट से हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये 0 से लेके 1 2 3 4 ऑनवर्ड मूव करेगा। अच्छा, इसी तरह जब हमने हमारा पॉइंट ए वो था जहाँ से हमने 0 0 सेट किया हुआ था, पॉइंट बी सपोज हमारा ये एक पोल है, फ्लैग पोल, उसके ऊपर हम इसको टारगेट करेंगे। उस पॉइंट जो कि हमारा ट्री के ऊपर था, उस पॉइंट और इस फ्लैग पोल जो है इसके दरमियान एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल कितना बनता है वो हम दिखाएंगे आपको। पहले हम इसको टारगेट करेंगे, ये ग्रीनिश पोल के ऊपर जाएंगे, टारगेट किया, टारगेट करने के बाद हॉरिजॉन्टल लॉक किया ताकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इसकी हम कंट्रोल कर सकें। देन हम इसको फोकस करेंगे, फोकस करने के बाद स्लो मोशन सिकरी जो है इससे मूव करके हम अपने टारगेट को एग्जैक्ट पॉइंट पे लेके आएंगे और इसको फोकस कर लेंगे। फोकस करने के बाद अब अगर रीडिंग आप देखें तो पॉइंट ए जो कि हमारा ट्री के ऊपर था और इस पोल के दरमियान जो एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल एंगल की बात कर रहा हूँ इस वक्त, वो हमारे पास 136 डिग्री 9 मिनट और 35 सेकेंड, ये हमारी रीडिंग होगी। इसी तरह अगर आप इसको करीब से देखेंगे तो हमारा जो वर्टिकल एंगल है, ये वर्टिकल एंगल कब और कैसे हमारी हेल्प करता है। वर्टिकल एंगल बेसिकली हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड करने में मदद देता है। जिस तरह हम ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगुलर शेप में अगर किसी भी वो जो हाइट है किसी भी पोल की, किसी भी उसकी पिलर की, किसी भी ट्री की, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड करना चाहें तो इसके लिए हमें वर्टिकल एंगल हेल्प करेगा, क्योंकि वो उसका एंगल होगा जो कि हमें एक एंगल उसका 90 का हो जाएगा, दूसरा एंगल ये हमारे पास होगा, और एक ट्राई एंगल में टोटल तीनों एंगल्स का मजमू हमें पता 180 होता है। तो थर्ड हम फाइंड कर लेंगे, तो इससे जो है इसकी हमें हाइट और वहाँ से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हमारे पास आ सकता है, वो हम मेजरिंग टेप से मेजर कर लेंगे। तो सपोज़ इस तरह इस पोल की हाइट के लिए अगर हम इसका वो एंगल वर्टिकल एंगल फाइंड करना चाहेंगे तो उसका प्रोसीजर ये होगा कि इसका हम वर्टिकल लॉक जो है वो अनलॉक करेंगे और इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ऊपर की तरफ मूव करते हुए अब हम टेलीस्कोप से ऑब्ज़र्व करेंगे। फोकस कर लेंगे इसको। फोकस करने के बाद जब हम ये एंगल देखते हैं तो ये एंगल हमारे पास बनता है, पहले 90 पे था जब हमने इसको सेट किया 90 पे, अब 90 से ये आया 71 डिग्री 35 मिनट्स और 21 सेकेंड्स। 90 में से इनको माइनस करेंगे, 75 डिग्री 35 मिनट्स और 22 सेकेंड्स को माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा that would be our original angle, vertical angle. 90 में से इनको माइनस करेंगे, 75 डिग्री 35 मिनट्स और 22 सेकेंड्स को माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा दैट वुड बी आवर ओरिजिनल एंगल, वर्टिकल एंगल।
और एक एंगल तो ऑब्वियसली वो लैंड से जो उसका है वर्टिकल, वो एंगल जो है वो उसका बेस से ऊपर जो वो 90 का होगा, एक एंगल ये हमारे पास आ गया। तो थर्ड एंगल हम कैलकुलेट कर लेंगे 180 माइनस सम ऑफ दिस टू एंगल्स। ये वर्टिकल एंगल मेजर करने का हमारा मकसद होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट कैसे फाइंड की जाएगी। तो आज हमने सीखा इसकी थेडोलाइट्स की सेटिंग, थेडोलाइट से हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे मेजर किया जाता है, एंड फाइनली हाउ टू मेजर वर्टिकल एंगल फ्रॉम थेडोलाइट।